हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है सोशल हीलिंग विद टैरो। और मैं आज आपके लिए करने वाली हूँ कि आप अब जिस पार्टनर से डील कर रहे हैं क्या उनसे आपकी रिकन्सिलिएशन होगी। ठीक है, यानी कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है और आप दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है, तो क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे, आपका रिकन्सिलिएशन होगा। अगर हाँ तो कब तक, अगर नहीं तो क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी। ओके, सो पहला कार्ड है आपका क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। थ्री ऑफ पेंटिकल, hermit, ओके, यहाँ पे है आपका एस ऑफ पेंटिकल, वाओ, फोर ऑफ wands एंड टू ऑफ swords। ओके, सो बॉटम में देखते हैं सबसे पहले तो क्या है। एक सेकेंड। बॉटम में है आपका फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ swords, किंग ऑफ कप्स, सी क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। मैं इनको लूँगी, यहाँ रख दूँगी। या लेट्स सी। ओके, सो गाइज यहाँ पे आपका फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अर्थ साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहली जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है गाइज कि जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हैं, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेस्टाइन कनेक्शन है आप दोनों का। ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा है आपके लाइफ में कि शायद स्टार्टिंग में जब आप दोनों मिले होंगे तब इस इंसान ने किसी किसी के लिए यहाँ पे इस इंसान ने आपको इतने अच्छे से गाइड ट्रीट नहीं किया है। आपको अपने आप को काफ़ी गाइड करके रखा है, आपसे अपने आप को आपसे इतना घुलने मिलने नहीं दिया, आपसे बातचीत नहीं करने दी, आपको इग्नोर किया। ठीक है, लेकिन पीठ पीछे आप पे नज़र रखी। नज़र कैसी रखी? स्टॉक किया, आपको अच्छा खासा स्टॉक चल रहा है, किया या फिर अभी भी चल रहा है, और उस वक्त भी आपको बहुत स्टॉक किया। इस इंसान ने, आप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो, अगर आप इस इंसान से लोकल सिटी से जानते हो, एक ही ऑफिस, एक ही कोचिंग या एक ही कॉलेज है, तो यहाँ पे ये इंसान बेशक आप पे नज़र रखते थे। पता नहीं आपका ध्यान इस इंसान पर रहता था कि नहीं, लेकिन इस इंसान का रहता था। ठीक है, ये सोशल मीडिया पर भी आपको पूरी तरीके से देखते थे। अगर आपने ब्लॉक कर रखा था तो फेक आईडी बनाकर देखते थे, लेकिन देखते थे, बिकॉज ये इमोशनली आपके लिए इतना अवेलेबल नहीं थे, या आपको इतना फील भी नहीं करवाते होंगे कि भाई कि फीलिंग है भी कि नहीं है, लेकिन हाँ फीलिंग थी, और ये उसकी वजह से ही आपको स्टॉक करते थे। ठीक है, हर्मिट है, तो जब ये इंसान आपसे मिला तब ये इतना अवेकन नहीं था जिस दिन ये आपसे मिला, लेकिन आपसे मिलने के बाद ये इंसान काफ़ी अवेकन हुआ है। इसकी सोल जर्नी कंप्लीट शुरू हुई है। इसको पता चला है कि किस तरीके से ज़िंदगी को संभाला जाता है, ट्रू लव रिलेशंस क्या होते हैं, पार्टनरशिप क्या होती हैं, सच्चे इंसान भी दुनिया में होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई धोखेबाज हो सकता है इसके पास एक्सपीरियंस शायद आपके पर्सन कितने अच्छे ना रहे हो, मे बी, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन का जो कारण था वो थर्ड पार्टी और या फिर इस इंसान की इनसिक्योरिटी थी। ये इंसान कभी आपसे अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करता था, आप काफ़ी तो फ्रस्ट्रेट हो गए, एंड देन आपने इस इंसान से फैसला किया मूव ऑन करने का। ठीक है, और जैसे ही आप मूव ऑन होने की आपने कोशिश की या फिर स्टार्टिंग ही की थी, तब तक ये इंसान आपकी तरफ ऑफर लेके आ गया या फिर आपको फ्रेंडशिप का ऑफ़र दिया। लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर कर देख पा रही हूँ कि आपका जब आपने मूव ऑन किया तब आपका ध्यान अपने ऊपर ज़्यादा और अपनी एनर्जी, अपनी जो आपके जो
या फिर कहूँ करियर, जॉब, फैमिली, अपना खुद का कोई सेल्फ, आपका उस पे सारा ध्यान था, लेकिन इस इंसान का ध्यान आप पे था। ये शायद अपने काम पे भी इतना फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, बिकॉज मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो फीलिंग्स थी वो उमड़ उबड़ के बाहर आ रही थी। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा जो होते थे पछताने वाली फीलिंग, उस तरह की फीलिंग में थे ये, कि मैंने कितना अच्छा लाइफ पार्टनर, कितना अच्छा जो प्यार करने वाला इंसान था उसको मैंने खो दिया, जस्ट बिकॉज अपनी थोड़ी सी इनसिक्योरिटी और किसी थर्ड पार्टी के बोलने पर इंसान ने आपको छोड़ा है। बिकॉज 9 ऑफ वंस विथ और 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर है, तो ये इसका कॉम्बिनेशन कभी बताता है, अभी बता रहा है कि एनर्जीज एंड इंट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में गलतफहमी क्रिएट करी, किसी तीसरे पक्ष ने या फिर किसी तीसरे पर्सन ने आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ क्रिएट की, एंड देन आप दोनों का सेपरेशन करवा दिया, जो कि एक्चुअल में बहुत बुरा था, ये नहीं करना चाहिए था। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे एनर्जी यानी कि फीलिंग्स तो दोनों की तरफ से इक्वल थी, म्यूचुअल थी, ठीक है। और आप दोनों ने ही काफ़ी मतलब ट्रू लव जैसा कहूँगी मैं, यहाँ हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल है, तो आप दोनों का एनर्जी तो जैसे ही एक डिवाइन कनेक्शन था, यूनिवर्स ने खुद चुना था आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे किसी तीसरे पर्सन ने गलत फहमी ऐड की और आप दोनों को अलग करवा दिया। उसका कर्मा थर्ड पार्टी को ज़रूर मिलेगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि थर्ड पार्टी ने हम दोनों को अलग करवाया, तो उसका कर्मा मिलेगा या नहीं, बेशक मिलेगा, ठीक है, निश्चिंत रहें। अगर आप देखिए, अगर आप प्रेजेंट में अगर आप अपनी एनर्जी यानी कि नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं, टाइम से खा नहीं रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, तो टाइम से खाएं और खाकर सो जाएं, ठीक है। मैं नहीं कह रही हूँ हमेशा सो जाएं, लेकिन मैं नाइट की बात कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे जो एनर्जी मुझे लग रही है, आप रात भर सोचते हैं, टेंशन्स लेते हैं, काफ़ी लोग तो यहाँ रोते भी होंगे, ठीक है। तो आपको देखिए, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, तो रात भर आप रोते हैं या फिर सोचते रहते हैं कि हमारे आने वाला फ्यूचर क्या होगा, क्या कभी सुधरेगा, क्या कभी कुछ हो पाएगा, या फिर सब खत्म हो गया है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में आने वाले वक्त में सब ठीक होगा, स्टेप बाय स्टेप। बस आपको कुछ टाइम के लिए अपनी अवेकनिंग पे ध्यान देना होगा, सरेंडर करना होगा यूनिवर्स के सामने, एंड देन फिर आपकी लाइफ में वो रिलेशन आएगा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जो आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है। आपका ट्विन फ्लेम, सोलमेट नहीं कहूँगी, किसी के लिए सोलमेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की ज़्यादा एनर्जी आ रही है, बिकॉज यहाँ पे हस्बैंड वाइफ, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली आपकी रिकन्सिलिएशन इस इंसान से होगी और फ्यूचर में होगी, लेकिन तब तक कुछ स्पेस आपको एनर्जीज़ को देना होगा, अपने पार्टनर को भी देना होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं स्पेस देने के लिए इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपका जो पार्टनर है वो किसी थर्ड पर्सन के पास जाए, मैं स्पेस देने के लिए इसलिए कह रही हूँ बिकॉज यहाँ पे ज़रूरी है कि आप इस इंसान को स्पेस दें, और ताकि इस इंसान की अवेकनिंग हो और इधर आपकी भी अवेकनिंग हो, और जब अवेकनिंग हो जाएगी देन अपने आप ही रियूनियन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए और कार्ड्स देखते हैं हम, क्या है रियूनियन में और कुछ मैसेजेस, टाइम देखते हैं हम, कितने दिनों में, कितने हफ्ते में हो जाएगा या उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। अपनी नींद पूरी ज़रूर करें गाइस, अगर आप नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और टेंशन ले रहे हैं, रोइए नहीं बिल्कुल भी, हिम्मत से काम लीजिए, बिकॉज हिम्मत से काम लेंगे तो बुरा वक्त निकल जाएगा और अच्छा वक्त आपका साथ ज़रूर देगा। लेट्स सी गाइस, पहला कार्ड है आपका किंग ऑफ कप्स, आई मीन किंग ऑफ पेंटिकल, सॉरी, आउटकम में, देन 5 ऑफ swords, 9 ऑफ पेंटिकल और साइन टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ कप्स मैंने बोला था, ये रहा किंग ऑफ कप्स। आप किसी इंसान को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, इतने ज़्यादा इमोशंस हैं आपके मन में कि भाई क्या ही मैं कहूँ। हर्मिट स्टार्टिंग में भी आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने रख दिया था। फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, काफ़ी मिक्स एनर्जी है। लेट्स सी, पेज ऑफ swords,
6 ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है आपका 2 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस विद मून। फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल के कॉम्बिनेशन से जो मैसेज मुझे मिल रहा है, किसी ने आपका पैसों की वजह से फ़ायदा उठाया है पास्ट में, या फिर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी ऐड हुई जस्ट बिकॉज फॉर मनी। थर्ड पार्टी के मन में लालच आ गया था, या तो आपके पैसे को देखकर या फिर आपके पार्टनर के पैसे को देखकर, और उस पैसे को देखकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में गलतफहमियां भरी गई ताकि थर्ड पार्टी अपनी जुगाड़ लगा पाए, यानी कि आपको हटाकर वो खुद आपके पार्टनर की जीएफ या बीएफ बन पाए। ठीक है, यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन ने पैसों की खातिर आप दोनों के बीच में गलतफहमियां क्रिएट की। आपको आपके बारे में, आपके पार्टनर को और पार्टनर के बारे में आपको बताया गया कि आप दोनों ही किसी मल्टीपल पार्टी से डील कर रहे हैं, इन द सेंस कि अगर आप ऐसे इंसान देख रहे हैं जो अपने पार्टनर के लिए जान तक दे सकते हैं, तो ऐसे इंसान के लिए थर्ड पार्टी ने बताया कि सामने वाला पर्सन, यानी कि आपके पार्टनर को बताया आपके बारे में कि आप काफ़ी कैरेक्टर लूज़ हो और आपको बहुत ही गंदे इंसान हो, आप हर किसी से आपको अफेयर चल जाता है। तो इस तरह की कुछ बातें थर्ड पार्टी ने आपके बारे में बताई आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर ने उस इंसान की बातों पर बिलीव किया और आपको छोड़ा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी यहाँ पे कोई मदर इशू हो सकता है, बिकॉज मुझे चैनल हुआ है मैसेज, तो मैं बेशक बताऊँगी। अगर आप मैरिड देख रहे हैं तो कोई मदर इशू है, या फिर मदर इशू नहीं है तो कोई महिला है, कोई लेडी है आप दोनों के बीच में। ठीक है, कौन है क्या है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। है कोई लेडी जिसने आप दोनों के, आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ के बीच में कुछ गलतफहमियां भरी और जिसका फ़ायदा उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए आप दोनों के बीच में गलतफहमियां भर दी और आप दोनों को अलग करवा दिया। बात अगर मैं उनकी करूं जो कि मैरिड नहीं है, तो आपके पर्सन्स, यानी कि अगर आपको बताया गया, हमारे जो 444 फैमिली है, हमारी जो हमारी सोशल हीलिंग फैमिली है, अगर आपको बताया गया कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, आप एक, जैसा मैंने अभी बताया कि जिस तरह की एनर्जी मैंने बताई कैरेक्टर को लेके, अगर किसी ने आपको बताया है तो आपके पार्टनर बहुत ही पवित्र, बहुत ही इनोसेंट और लॉयल हैं आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड्स के जस्ट बाद है 9 ऑफ पेंटिकल। तो आपको सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला गया आपके पार्टनर के बारे में कि वो इस तरह का इंसान है, वो ऐसा नहीं था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो सब कुछ घटनाएं घटी क्योंकि आप दोनों की अवेकनिंग होनी थी। थर्ड पार्टी का आना, आप दोनों के बीच में गलतफहमी क्रिएट करना, उसका आपके पार्टनर को लेके चले जाना, लेकिन आपके पार्टनर को बाद में उस थर्ड पार्टी का सच सामने आना, एंड देन उस थर्ड पार्टी को छोड़ना, और फिर उसको थर्ड पार्टी को छोड़ने के बाद सच को एक्सेप्ट करते हुए अवेकनिंग को एक्सेप्ट करना, एंड देन इधर आपने भी सच को एक्सेप्ट किया कि वो इंसान मेरे लिए नहीं बना है, वो इंसान, ऐसा इंसान तो मेरा कभी हस्बैंड बन ही नहीं सकता। आपने उस इंसान से मूव ऑन किया, इधर आपकी अवेकनिंग हुई, इधर उसकी अवेकनिंग हुई, एंड देन अब फाइनली अब आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक होने के साथ में रिलेशंस आएगा, यानी कि अब आप दोनों की फाइनली रियूनियन होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। सो कंग्रेचुलेशंस। अगर आपके मन में कोई डाउट है अपने पार्टनर को लेकर तो आप क्लियर कट पूछ लें यहाँ पर, ठीक है, लेकिन पूछे थोड़ा सा अलग वे पे, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर ना पूछते हुए थोड़े से अलग तरीके से पूछना है, प्यार से पूछना है आपने, ठीक है, ताकि वो गलत ट्रैक पे भी ना जाए और बात का सच भी पता चल जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपकी एंजल्स की तरफ से कोई एक मैसेज वो क्या आपको बताना चाहती हैं। लेट्स सी, excuse me, बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें और जो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है गाइस कि अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो लोगों को गाइड करते हैं, फिर आप चाहे किसी भी फील्ड में हैं, गवर्नमेंट, सेंट्रल, प्राइवेट या फिर खुद के बिजनेस में, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको जो भी गॉड की तरफ से गॉड गिफ्ट मिले हैं, लाइक हर किसी इंसान में गॉड गिफ्ट होता है,
अच्छे विचार होना, अच्छा इंसान होना, कुछ पर्सनालिटी वाइज होना, कुछ ना कुछ यूनिक है आप में, तो वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करें, केवल अपने तक ना रखें। अगर आप काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं तो लोगों को बताएं, टिप्स दें, ठीक है। आप चाहें तो अपना कोई चैनल क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को फ्री में गाइड करें, ठीक है। अगर आप कोई टीचर हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे आप लोगों को किसी भी कहीं पे भी आपके लोकल सिटी में, सोशल मीडिया पर कहीं पे भी कुछ बच्चे चुने, वो लोग जो फ़ीस सबमिट नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आप फ्री ट्यूशन्स दें, पढ़ें, इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और लोगों को ज्ञान मिलेगा, ठीक है, और आपको पुण्य का पुण्य मिलेगा। बिकॉज़ यहाँ पे कुछ ऐसा करने के लिए बोला जा रहा है जो आपके अंदर एक एनर्जी है जो गॉड ने दी है, उसको शेयर करें लोगों के साथ में। उससे क्या होगा ना, आपकी लाइफ में दुआएं क्रिएट होंगी, दुआएं आएंगी और दुआएं आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देंगी। आपकी ज़िंदगी में जो आपकी लाइफ में, आपकी इनर में जो एक फेमिनिन एनर्जी है, अगर आप चाहे मेल या फीमेल जो भी देख रहे हैं, उसे बैलेंस करना सीखें। कहाँ पे इमोशनल होना है, कहाँ पे लॉजिकल होना है, ये सीखें। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, अपने अंदर की क्वालिटीज़ को पहचानें और लोगों को तक हीलिंग पहुँचाएँ, लोगों की मदद करें, लोगों को गाइड करें, ठीक है। और जब आप ये सब कुछ आप हैंडल करने लग जाएंगे अपनी लाइफ में, देन आपकी लाइफ में जो प्रेयर्स आपने मांगी थी वो फुलफिल होने लग जाएंगी, कंप्लीट होने लग जाएंगी, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके एक्सपीरियंस क्या है इस वीडियो को लेकर। आप किसी टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टा और ईमेल पर। और अपनी हस्तरेखा की बुकिंग के लिए अगर आप रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए भी आप बुकिंग करवा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। ओके, चलिए मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।